टी फ्रॉम आसाम बाय आरूप कुमार दत्ता। हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रांजोल अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। अब प्रांजोल कौन है? एक यंगस्टर है, मतलब जवान लड़का है। कहाँ से? आसाम से। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल। स्कूल में क्या है? राजवीर का क्लासमेट है। इन दिल्ली। अब स्कूल कहाँ है? दिल्ली में। प्रांजोल एक जवान लड़का है जो कहाँ रहता है? आसाम में। और वो राजवीर का क्लासमेट है। कहाँ? दिल्ली में। प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन। प्रांजोल के जो पिताजी हैं वो एक टी गार्डन को मैनेज करते हैं। कहाँ? इन अपर आसाम, आसाम में। ठीक है। एंड प्रांजोल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम। और प्रांजोल ने किसे इनवाइट करा है? राजवीर को इनवाइट करा है ताकि वो उसके घर को विजिट करे, देखे ड्यूरिंग द समर वेकेशन, जब उनकी गर्मियों की छुट्टी पड़ी। तो चैप्टर स्टार्ट होता है अब। चाय गरम गरम चाय। वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक वेंडर ने चाय गरम गरम चाय। वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। एक ऊंची आवाज में वेंडर ने क्या बोला? चाय गरम गरम चाय। वेंडर मतलब चाय बेचने वाला। ही केम अप टू देयर विंडो। उनकी खिड़की के पास आया और उसने पूछा, चाय साहब, क्या आपको चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स। प्रांजोल ने क्या कहा? हाँ, हमें 2 कप्स दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग हॉट लिक्विड मतलब स्टीम, मतलब भाप निकलती है जिससे। हॉट मतलब गर्म, और लिक्विड मतलब लिक्विड मतलब तरल। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? टी। ऑलमोस्ट एवरी वन इन द कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। बाकी लोग जो हैं कंपार्टमेंट में, जो वहाँ बैठे थे ट्रेन में, वो भी चाय ही पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवी ने क्या बोला कि पूरे दुनिया में जो है 80 करोड़ कप एक दिन में चाय पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजोल। प्रांजोल ने एक्सक्लेम करा मतलब चौंकते हुए बोला, वाओ, मतलब 80 करोड़ कप्स एक दिन में पी जाती है। तो बहुत ही अचंभित था, मतलब बहुत ही शॉक था। टी रैली इज वेरी पॉपुलर। टी बहुत ही पॉपुलर है, मशहूर है चाय बहुत। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजोल क्या पढ़ने लग गया? अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने लग गया। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन। राजवीर भी बहुत बड़ा फैन था ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज का। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन वहां पर उसे क्या देखना था? बहुत ही सुंदर जो नज़ारे थे बाहर, वो देखने थे। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। चारों तरफ हरियाली हरियाली थी, मतलब चारों तरफ हरा ही हरा, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे राजवीर को, जो शायद दिल्ली में नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए वो एक्साइटेड था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने पहले कभी इतनी ग्रीनरी, मतलब हरियाली नहीं देखी थी। ठीक है। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। जो पैडी के फील्ड्स हैं, पैडी मतलब धान के जो फील्ड्स हैं, उनके बाद कौन से बुशेस आए? टी के बुशेस, मतलब चाय की जो पत्तियां होती है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत ही सुंदर। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस stretched as far as the eye. Against the backdrop as far as the eye could see. बहुत ही सुंदर व्यू था। और जो क्या कहते हैं, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस, मतलब जो टी की जो बुशेस हैं, मतलब चाय की जो पत्तियों की मतलब झाड़ियां हैं, मतलब जिन पे चाय की पत्तियां लगी रहती है। स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आप देख सकते थे चाय की पत्तियों की बुशेस ही आपको दिखाई दे रही थी। डेंसली वुडेड हिल्स मतलब घने जंगल जिनमें बहुत सारे पेड़ थे। आपको उसके पीछे क्या दिखाई दे रहा था? टी बुशेस दिखाई दे रही थी। डॉर्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज। और टी प्लांट्स को छोटा दिखाते हुए कौन था पीछे से? लंबे बड़े पेड़, जो लंबे छायादार पेड़ कह सकते थे। एंड अमिट्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। और जो टी प्लांट्स हैं वो मतलब लंबे लंबे पेड़ों के बीच कैसे लग रहे थे? डॉल की तरह, मतलब गुड़िया की तरह लग रहे थे। नेक्स्ट पेज। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. जो लंबी लंबी चिमनीज है, बड़ी बड़ी चिमनीज है, एक बड़ी बिल्डिंग थी, उस पर एक बड़ी सी लंबी सी चिमनी लगी थी और उससे धुआं निकल रहा था। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर बहुत ही एक्साइटेड था आसाम को विजिट करने के लिए, इसलिए उसने क्या कहा? देखो वहां पे एक टी गार्डन है। प्रांजोल जो हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, जो मतलब पैदा ही एक प्लांटेशन मतलब एक चाय के बागान मतलब खेतों में हुआ था। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। उसे इतनी एक्साइटमेंट, इतना चौंका नहीं वो एक टी गार्डन को देखकर, क्योंकि वो आसाम ही में पैदा हुआ था। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने बोला, हाँ अब हम टी कंट्री पहुंच चुके हैं। टी कंट्री मतलब जहां बहुत ज्यादा चाय उगाई जाती है। ही सेड आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। आसाम में सबसे ज्यादा चाय की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सबसे ज्यादा चाय की पत्तियां मिलती है, मतलब सबसे ज्यादा चाय मिलती है। ठीक है। You will see enough gardens to last you a lifetime.
तुम इतने गार्डन्स देख लोगे कि तुम्हें मतलब अपनी लाइफ टाइम जिंदगी भर तक याद रहेंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, और मैं चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ भी चुका हूँ। राजवी ने क्या बोला, मैं चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ भी चुका हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, किसी को नहीं पता कि जो चाय है, टी है, उसकी खोज किसने करी। बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं किसके ऊपर, चाय के ऊपर। ठीक है, लेजेंड्स मतलब स्टोरी फ्रॉम द पास्ट, मतलब एक पुरानी स्टोरी जो किससे हो, भूतकाल से, मतलब पास्ट से हो। दैट इज बिलीव्ड बाय मेनी पीपल, जो काफी लोग बिलीव करते हैं, लेकिन उसे ये प्रूव नहीं करा गया है कि वो सच है कि नहीं है। ठीक है, वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। अब ऐसा कहा जाता है, पहली स्टोरी शुरू हो गई, ठीक है, पास्ट की। ऐसा माना जाता है कि एक चाइनीज एम्परर था, चाइनीज राजा था, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा पानी को क्या करता था, बॉयल करता था, मतलब गर्म करता था उसे पीने से पहले। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, जो ट्विग है मतलब जो पत्तियां हैं किसकी, पेड़ों से, वो गिरी पानी में, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, बहुत ही अच्छा स्वाद दिया उन्होंने उस पानी को। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स, ऐसा माना जाता है वो जो पत्तियां पेड़ों से गिरी वो कौन सी लीव्स थी, टी लीव्स थी, चाय की पत्तियां थी। ठीक है, अब नेक्स्ट, टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ने क्या बोला, बाकी बताओ मुझे, और कुछ बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, एक इंडियन कहानी भी है हमारे पास, बोधि धर्मा। बोधि धर्मा कौन थे, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक, एस्केटिक मतलब साधु, एक बुद्धिस्ट साधु थे जो बुद्धिस्ट को जो बुद्ध में मानते थे। ठीक है, कट ऑफ हिज आईलेट्स, उसने अपनी आंखों की जो आईलेट्स मतलब जो ही कट ऑफ हिज आईलेट्स, उसने अपनी आंखों की जो पलके होते हैं, पलके वो काट दी। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, क्योंकि जब वो मेडिटेट करते थे तो उन्हें नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलेट्स, उनकी जो आंखें हैं वहां से जो आंखों के बदले है वो 10 टी प्लांट्स उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब उन्होंने इन टी प्लांट्स की लीफ को गर्म पानी में डाला और इन्हें पिया तो उनकी नींद उड़ गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब राजवीर और क्या ऐड करते हैं इसमें, चाय जो है पहले कहाँ पी गई थी, चाइना में पी गई थी, और कब पी गई थी, 2700 BC में, बिफोर क्राइस्ट। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। जो शब्द हैं जैसे टी, चाय या चीनी, ये शब्द कौन से हैं, चाइनीज शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन दी 16th सेंचुरी, जो 16वीं सदी है, 16th सेंचुरी है, उसमें चाय जो है वो यूरोप में आए। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, और यूरोप में इसे एक दवाई की तरह लिया जाता था। देन एज अ बेवरेज, बेवरेज मतलब जिस चीज को हम रोजाना पीते हैं। ठीक है, लेकिन यूरोप में इसे 16th सेंचुरी में भी एक मेडिसिन, एक दवाई की तरह ही लिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन, जंक्शन मतलब जहाँ पर अलग अलग रास्ते मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ट्रेन रुक गई वहां पर स्टेशन, दूसरे स्टेशन पर। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, उन्होंने अपना लगेज उठाया, अपना सामान उठाया, एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर उतर गए। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल के जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबरी, और फिर वो किधर की तरफ जा रहे थे, गाड़ी में बैठे और किधर की तरफ जा रहे थे, देखियाबरी। देखियाबरी क्या है, द टी गार्डन। ये देखियाबरी किसका नाम है, बरी टी गार्डन का नाम है। ठीक है, कौन सा गार्डन, जहां पर चाय उगाई जाती है। जो कौन मैनेज करता है, प्रांजल के पिताजी। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद जो कार है, वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड से उसने टर्न लिया। दे क्रॉस्ड कैटल ब्रिज, एक कैटल ब्रिज, उन्हें एक ब्रिज क्रॉस करा जहां से कौन जा रहे थे, कैटल जा रहे थे, मतलब गाय बकरियां वगैरह। एंड एंटर्ड देखियाबरी टी एस्टेट, और वहां पर पहुंच गए वो। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड मतलब जिसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, और एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, बड़ी सी जो दोनों साइड है, मतलब जैसे ये रोड हो गई और इसके इस साइड भी और इस साइड भी आपको एकड़ एकड़ मतलब चारों तरफ फैली हुई टी बुशेस, मतलब चाय की जो है झाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और सबको बराबर हाइट पे काटा हुआ था। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट। अब जो टी प्लकर्स है मतलब जो चाय की पत्तियां उखाड़ती हैं, मतलब तोड़ती हैं कहाँ से, चाय के बुशेस से। उनकी पीठ में क्या था, बैम्बू बास्केट्स थी, बैम्बू से बनी हुई बास्केट्स थी, जिनमें क्या कलेक्ट कर रहे थे, टी की जो पत्तियां कलेक्ट कर रहे थे। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे। और प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जो अभी अभी बाहर निकली हुई पत्तियां थी उनको प्लक कर रहे थे, मतलब निकाल रहे थे, अलग कर रहे थे, किससे, बुशेस से। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailed load of tea leaves to pass. अब एक जो ट्रैक्टर है उसके पीछे एक वो होता है ना, बग्गी टाइप की लगी रहती है, तो उसके ऊपर क्या थी, टी लीव्स थी उस बग्गी के ऊपर।
तो प्रांजल के पापा ने गाड़ी की स्पीड स्लो करी और उसे जाने दिया। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बारुआ? क्या नाम था प्रांजल के पापा का? मिस्टर बारुआ। राजवी ने उनसे पूछा। ये सेकंड फ्लश या फिर सेकंड स्प्राउटिंग सीजन है। स्प्राउटिंग सीजन मतलब सेकंड सीजन जब पत्तियां बाहर आती हैं। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, और ये सीजन कब तक चलता है? मई से जुलाई तक। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और इसी में सबसे अच्छी चाय की पत्तियां मिलती हैं, मतलब सबसे अच्छी चाय मिलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। तो मिस्टर बारुआ ने क्या कहा कि मुझे लगता है तुमने अपना होमवर्क किया, मतलब तुमने आसाम के ऊपर काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है। प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पापा जो है सरप्राइज हो गए थे, मतलब इसने मतलब इतनी रिसर्च करी यहाँ आने के लिए। ठीक है, यस मिस्टर बारुआ। तो राजवी ने क्या कहा? हाँ, मैंने काफी रिसर्च करी है, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं और भी बहुत कुछ सीखूं जब तक मैं यहाँ हूँ।